वेलकम बैक टू ताबीर एकेडमी। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रामर क्वेश्चंस की। सबसे पहला पार्ट है आइडेंटिफिकेशन। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द सेंटेंस करेगा जिसके अंदर 3 पॉसिबल करेक्शंस हो सकती हैं जो आपको बी, सी और डी ऑप्शंस में दिखाई देंगी। अगर आप और ए ऑप्शन इज नो चेंज, यानी कि जो सेंटेंस है वही ठीक है। हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्शन है कि सिलेक्ट द आंसर चॉइस दैट बेस्ट करेक्ट्स द अंडरलाइन टेक्स्ट। इफ द टेक्स्ट इज करेक्ट एज रिटन, सिलेक्ट चॉइस ए. So the question statement says the tactical brilliance on the battlefield of Tommy Franks and Richard Mears as a general, underlined, can be attributed to the rigorous training they received in military history. अच्छा, अब ऑप्शन ए कह रही है नो चेंज, ऑप्शन बी कह रही है एज जनरल, सी कह रही है एज जनरल, डी एज जनरल्स हु. टू आंसर द एयर आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स, पहले आपको सेंटेंस को एक नेचुरल वे से पढ़ना पड़ता है ताकि आपको समझ आए कि यू लिसन फॉर एनीथिंग दैट impinges your grammatical ear. So, Tommy Franks and Richard Mears as a general. Notice कि एक compound subject है Tommy Franks and Richard. It's plural, but the phrase as a general is singular. इसलिए जो B है as generals वो सही आंसर है. Next is improving sentences. अच्छा, improving sentences question जो है वो इसके अंदर एरर्स जो है वो बड़े सेंटेंसेस या लार्जर स्ट्रक्चर्स इन अ सेंटेंस जैसे कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन क्लॉजेस, इनको एड्रेस करते हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़े से हार्डर हो सकते हैं. सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल. अ बाइट फ्रॉम द टेस्ट फ्लाई invariably paralyzes its victims unless an antidote is administered within 2 hours. अब ये एक एग्जांपल है. सो अब इसके पास देखते हैं चॉइसेस क्या हैं. ए है नो चेंज, बी इट्स विक्टिम अनलेस एन एंटीडोट कैन बी एडमिनिस्टर्ड. अब जो चॉइस बी है वो इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि इस जो है वो मोर डायरेक्ट है कैन बी से. चॉइस सी क्या है? इट्स वर्डी, ठीक है, क्योंकि क्या कह रहे हैं? इट्स विक्टिम अनलेस एन एंटीडोट इज एडमिनिस्टर्ड टू द विक्टिम्स. विक्टिम्स 2 दफ़ा आ रहा है, उसके लिए प्रोनाउंस यूज़ करना चाहिए. अब चॉइस डी क्या है? ये करेक्ट आंसर है. क्यों? क्योंकि जो दे है वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन है वो दे जिनको एंटीडोट मिलना चाहिए. सो इट सेज इट्स विक्टिम अनलेस दे रिसीव एन एंटीडोट. नेक्स्ट वी हैव इम्प्रूविंग पैराग्राफ्स. इन क्वेश्चंस के अंदर आपको पूछा जाएगा सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को इम्प्रूव करने के लिए. जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो इम्प्रूविंग सेंटेंस क्वेश्चंस की तरह होंगे, लेकिन अदर्स जो हैं दे विल रिक्वायर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एसे एंड टू इम्प्रूव इट बाय स्ट्रेंथनिंग व्हाट इज सेड इन द पैसेज. दिस टेंड्स टू मेक दीज क्वेश्चंस हार्डर देन आवर आइडेंटिफिकेशन एंड इम्प्रूविंग सेंटेंसेस क्वेश्चंस. अच्छा, अब 3 टाइप्स के हैं इसकी. रिवाइजिंग सेंटेंसेस, इसके अंदर इम्प्रूविंग सेंटेंसेस की तरह आपको सेंटेंस रिवाइज करना है, बट आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए. कंबाइनिंग सेंटेंसेस, जैसे कि नाम में वाज़ेह है, दीज क्वेश्चंस रिक्वायर यू टू कंबाइन 2 सेंटेंसेस. यूजुअली आप दोनों को जो है बता सकते हैं कि सेंटेंसेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या फिर अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो दे शुड बी जॉइन विद लाइक, लेकिन अगर ऑपोजिट है तो दे शुड बी जॉइन विद वर्ड्स लाइक बट. लेकिन इतने आसान सेंटेंसेस यूजुअली नहीं होते. इंस्टेड यू हैव टू rewrite the sentence instead of just using a conjunction. Content questions क्या होते हैं? ये questions आपको require करते हैं to understand the what the essay is trying to say. You may be asked to strengthen the argument in the essay. Which of the following sentences would be best to add at the end of the essay? या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि सेंटेंस का पर्पस क्या है, जैसे कि sentence 3 is best described as, और या फिर आपसे पूछ सकता है to insert a new paragraph. Where is the most logical place to begin a new paragraph?